हम आह्वान कर रहे हैं कि पूरे दलित मुस्लिम समाज को उतर के सड़कों पर आना चाहिए। दर्ज करके आए, बाकायदा दर्ज भी हुआ है। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ? उमर दानिश अली को वहीं कम से कम 2 जूते तो पहने हुए थे उन्होंने, कम से कम 1 जूता तो उसके ऊपर फेंक के मार दिया होता तो वो लगता कि हाँ भाई कोई शेर पार्लियामेंट में, मुसलमान नहीं एक शेर पार्लियामेंट में बैठा दे रहे हैं। ये उनकी फितरत बताती है वो किस समाज से आते हैं, किस संगठन से आते हैं। और जो बीजेपी है, बीजेपी की अगर हम हिज्जे करेंगे तो उसका मतलब है भारत जलाओ पार्टी। ये भारत जलाओ का इनका ये प्रबंध है कि जो अब तक जो बता रहे हैं बाहर गालियाँ दी जाती थी मुसलमानों को, दलितों को मारा पीटा जाता था, मॉब लिंचिंग में जान से मार दिया जाता था। अब संसद के अंदर टेररिस्ट कहना, कठुआ भड़ुआ कहना एक सांसद को, तो इससे ये तो हद हो गई। जो भाषा संसद में नहीं बोली जाती वो भाषा बोला। हाँ, वो असंसदीय भाषा संसद में बोली गई है और बाकायदा धमकी दी गई है कुमर दानिश अली को कि चल निकल बाहर देखूंगा। ये गुंडों की भाषा है, ये एक सांसद की भाषा नहीं हो सकती। ये गुंडे मवालियों की भाषा है जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हर्षवर्धन ने एक बड़ा लंबा ट्वीट किया, उसमें ये कहा है कि हम चांदनी चौक में रहे हैं, मुस्लिमों के साथ भी रहे, लेकिन निंदा नहीं करी। उन्होंने नहीं कहा कि बीजेपी संसद पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वो निंदा क्यों करेंगे? वो ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी क्या किसी कांग्रेसी ने निंदा की क्या इस बात की, या किसी आम आदमी के पार्टी के? कांग्रेस तो मिले भी है, राहुल गांधी मिल के आए हैं। अरे कांग्रेस वहाँ बाहर मिल के आए और अंदर क्या बात हुई? अंदर क्यों नहीं बोले? ओबीसी मिलने गए हैं, ओबीसी मिलने गए नहीं, अंदर ओबीसी मिलने, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। राहुल गांधी नहीं, क्या राहुल गांधी की पार्टी के लोग वहाँ बैठे थे तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? उसके कुमर दानिश अली के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बीइंग मुस्लिम उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बेशक वो किसी भी पार्टी से हो, वो अंदर सांसद थे। हाँ, राहुल गांधी गले मिलाए, ठीक है, मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। हाँ, जवाब उनके पास है ही नहीं। हाँ, पूरा देखिए इस देश में मैं पहले ही बोला हूँ जो लड़ाई है वो सबने हिंदू बनाम शेष भारत में कहाँ खड़ी है? नहीं, मायावती तो मोदी जी के साथ खड़ी हैं, सबको बात है, सबको मालूम है। मायावती जी मोदी के साथ में, मोदी के सारे पे नाचने वाली हो गई हैं। पहले मिश्रा जी। बीजेपी नेता का कहना है कि अगर ये नौटंकी दानिश अली को ये नौटंकी करना है, इससे अच्छा है कि आप कांग्रेस में ही शामिल हो जाए। कांग्रेस में शामिल होने के लिए आप ये नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, नौटंकी तो हो क्या हो गए तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ हुआ है अभी दानिश अली साहब का कोई बयान वैसे बाहर नहीं आया कि उन्होंने किसी को अपशब्द बोला हो। ये जो भी बात है, चंद्रयान के 3 के ऊपर बीजेपी सांसद श्रीकांत दुबे हैं, हाँ, वो कह रहे हैं वो गलती पूरा दानिश अली की ठहरा रहे हैं। दानिश अली गालियाँ भी खाएंगे, वो तो वही होता है कि बाहर मुसलमान पिटता भी है और FIR भी उसके खिलाफ होती है, पकड़ा भी जाता है, जेल भी मुसलमानों को भेजा जाता है और 20-20 साल जेल में रखने के बाद में फिर कोर्ट कहता है कि भाई ये तो बेकसूर है, इनको छोड़ दो, कोई बात नहीं। सब ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, और खुद संसद भी ये कह रहे हैं अगर कार्रवाई ना हुई तो संसद छोड़ देंगे। नहीं तो संसद देखिए, सबसे पहले ओम बिरला को सामने, ये बाकायदा रिकॉर्डेड बयान है उसका, ये रमेश मिधुरी का, जो गाली दी गई है बाकायदा संसद की कार्रवाई में दर्ज है। मेरे पास कुमर दानिश अली का भी लेटर है। ओम बिरला जी ये भी तो कह रहे हैं आगे से हुआ तो उचित कार्रवाई करेंगे। नहीं, आगे से क्या हुआ? अब क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? सरेआम धमकी दी गई है, एक सांसद को धमकी दी गई है। आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उससे पहले मोदी जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी कार्रवाई करें। हमने तो क्या है कि उसको FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उसकी संसद की सदस्यता खत्म की जाए। संसद बताओ, नोटिस जारी कर दिया है भाजपा ने, 15 दिन ये सब आईवास है, इससे कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। ऐसे कारण बताओ, नोटिस का क्या मतलब है? जब संसदीय रिकॉर्ड में आ गया तो फिर और कौन सा कारण पूछेंगे उससे? संसदीय रिकॉर्ड में आ गया। क्या संसद से डराना चाह रहे थे मुसलमानों को? बिल्कुल डराना चाह रहे हैं या फिर मुसलमान प्रबोक होके सड़कों पे उतरे। टारगेट में लेने के पीछे का मकसद क्या है बीजेपी? पीछे का मतलब ये 2024 का चुनाव है, इसके अलावा कुछ नहीं उनका। वैसे भी वो दलितों को दबाना, पिछड़ों को पछाड़ना और मुस्लिम बहुत सी ईसाइयों को इस देश से भगाना चाहती है। कह रहे थे अगर ओवैसी से कहते तो वो तो बिठाल देते। ओवैसी साहब से क्या कहते क्या नहीं कहते वो मैं नहीं जानता, लेकिन ओवैसी भी आप समझते हैं कि वो भी दानिश अली एक मुस्लिम। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किस पार्टी के हैं, कौन है। एक मुस्लिम को गाली, एक सांसद को गाली दी गई है। पूरे सांसदों को कुमर दानिश अली के पीछे खड़े हो जाना चाहिए और उसमें 1000 जूते लगाने चाहिए। ऐसा बीजेपी संसद को पूरा देश जान रहा है। अरे पूरा देश जान रहा है। ये चीप पब्लिसिटी भी हो सकती है कि चीप पब्लिसिटी स्टंट भी है। क्या जाओगा डूबती नैया बचे बीजेपी की, उसके लिए पब्लिसिटी मुसलमानों को गाली देके की जाएगी क्या? अब जो भी उनका नजरिया है, जो उनका नजरिया है क्या है, किस तरह से क्या करते हैं, वो तो दुनिया को मालूम है किस
इस तरह से। अच्छा, मोदी मुसलमान जी गाली इनाम खाएगा? देंगे या दिल से माफ नहीं करेंगे? नहीं, मुसलमान गाली क्यों खाएगा? वो गाली क्यों खाए? मैं तो कहता हूँ कि कुमार दानिश अली को वहीं कम से कम 2 जूते तो पहने हुए थे उन्होंने, कम से कम 1 जूता तो उसके ऊपर फेंक के मार दिया होता तो वो लगता कि हाँ भाई कोई शेर पार्लियामेंट में, मुसलमान नहीं, एक शेर पार्लियामेंट में बैठा। मोदी जी इनाम देंगे या दिल से माफ नहीं करेंगे? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है आरएसएस की एक रणनीति के तहत हो रहा है। मोदी जी के मर्जी के RSS की बगैर, रणनीति कहाँ से आ गई? देखिए मोदी जी की मर्जी के बगैर कोई मुंह नहीं खोल सकता। जो पार्टी का जो लीडर है, रविशंकर प्रसाद हंस रहे हैं। अब वो हंस रहे, तो ये क्या है? सब कराया जा रहा है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये बीजेपी द्वारा, बीजेपी पार्टी द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा और इवन आरएसएस द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है कि इस तरह करके इसको आग लगाओ, मुसलमानों को डिमोरलाइज करो, पूरे मुस्लिम समाज को। तुम बाहर तो क्या, हम तुम्हें संसद में भी तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। ये चैलेंज है बीजेपी का मुसलमानों के लिए। और कैसे मुसलमान इस चैलेंज को स्वीकार करता है? हमने तो स्वीकार किया आ गया। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग आज किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम तो इस बात के लिए आए हैं कि ये जो गाली गलौज हुई है, गाली दी गई है एक सांसद को, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज होकर उसको गिरफ्तार किया जाए। ये हम बाकायदा ये कंप्लेंट भी दर्ज करके आए हैं, बाकायदा दर्ज भी हुआ है। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? पुलिस ने जो अपना कार्रवाई जो करनी थी वो अपना ये दर्ज कर लिया, दर्ज करके हम दे दिया, ये लेटर दे दिया। मतलब केस दर्ज हुआ या एफआईआर दर्ज हुआ? हमारी शिकायत दर्ज हुई है। अच्छा, शिकायत। हमारी शिकायत दर्ज तो हुई। आप अकेले शिकायत दर्ज करने वाले हैं? कितने लोगों का जो है, मतलब ये पूरी जो है कम्युनिटी के बारे में बोला गया है, तो वो क्यों खामोश है? भाई जिसको दर्द है वही बोलेगा, जिनको दर्द हो, बेदर्द क्यों बोलेगा? जिसको दर्द है वही बोलेगा। हाँ। मुझे दर्द हुआ, मैं निकल के आ गया, मैंने की, और हो सकता है कि मेरे पीछे और लोग भी आए और लोगों को भी आना पड़ा। कहाँ है बीएसपी पार्टी, कहाँ है इस टाइम? बीएसपी पार्टी तो मोदी साहब के पीछे है। हाँ, मोदी साहब के पीछे है। हाँ। वो तो समाज मायावती के पीछे और मायावती मोदी जी के पीछे ही दुनिया जानती है। किस तरह से सवर्ण आरक्षण मायावती ने आध घंटे में पास करवा दिया, किस तरह से करके। महिला आरक्षण पर क्या बोली मायावती, या क्या उसके सांसद बोले कि भाई क्या मुस्लिम का कोटा नहीं होना चाहिए महिला आरक्षण में? क्या दलितों का कोटा नहीं होना चाहिए? पिछड़ों का कोटा नहीं होना चाहिए? है तो ये बोलना चाहिए ना, उसको मुस्लिम सांसदों को बोलना चाहिए महिला आरक्षण बिल पे। सिर्फ 2 लोगों ने विरोध किया है, ओवैसी साहब ने और उनके दूसरे जो। हाँ, लेकिन हर्षवर्धन और रविशंकर कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था क्या बात हो रही है इन दोनों में, आप सब दो रहे हैं। अजी उन्हें क्या पता, उन्हें सब कुछ उन्हें पहले से मालूम है, स्पॉन्सर्ड है जी। ये बीजेपी द्वारा जो गाली गलौज हुई है, उनके साथ में गाली दी गई है। क्या लगता है नए संसद में जो है राजतंत्र की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शुरुआत हुई, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है। ये सत्ता का मंदिर कहा जाता था जो पार्लियामेंट को, ये सत्ता का मंदिर नहीं है, अब ये हिंदू मंदिर बन चुका है। अंदर जो जिस तरह से चित्र लगाए गए हैं, जो कुछ किया गया है, उससे आप समझ सकते हैं ये 10% लोग इस देश को हिंदू बनाएंगे। मुसलमान आप भड़का रहे जनता को, हिंदू राष्ट्र कहाँ बना है बताइए? अरे ये क्या हो रहा है? संविधान को ताक में रख के काम हो रहा है। 341 जो धारा थी, ये अनुच्छेद था, जब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये 10 अगस्त 1950 का कि भाई जो रिजर्वेशन का लाभ SC ST को तभी मिलेगा जब वो अपने आप को हिंदू मानेगा, तो उसके तहत ये कर दिया। और वो आज तक संसद से पास नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ने गए, लेकिन नेहरू जी ने उसे अनुच्छेद 341 342 बना के कानून बना दिया। उस समय कोई मुसलमान क्यों नहीं बोला, कोई और दलित क्यों नहीं बोला? ये किस तरह से हो रहा है? ओवैसी बोले हैं तो है इस पे 341 पे नहीं, 341 पे ओवैसी बोल रहे हैं। अकेले ओवैसी बोलने से क्या होगा? बाकी क्या के मुंह में दही जमा हुआ है? क्या बाकी मुस्लिम की आंखों में पूरे समाज के ऊपर कि ये मतलब इस तरह से करे? ये तो हर मुसलमान को सोचना चाहिए। और विपक्ष को नहीं सोचना चाहिए? वो मुसलमान का वोट लेता है और मुसलमान रो रहा है। देखिए, विपक्ष तो कहाँ कब आप वोट दे रहे हैं, वो नहीं लेता, वो तो गुमराह करके वोट लेता है। वो तो ये जो सेकुलर नहीं है यहाँ पे, कोई सूडो सेकुलर हैं। क्या मुलायम सिंह की पार्टी का आदमी कोई बोला आप कितने साल से दे रहे हैं? 20-25 साल से मुसलमानों को हुकूमत में रखे हुए हैं, मुलायम सिंह को हुकूमत में रखे हुए हैं यूपी में। मुसलमान गांव सूबे शहर में सुरक्षित नहीं है, वहाँ नारे लग रहे हैं। अब तो संसद, भाई संसद में सुरक्षित नहीं है, अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे? तो इसलिए अब तो सड़कों पर करो या मरो के लिए सड़कों पर उतरना होगा। और जहाँ तक सवाल है, हाँ भड़का रहे हैं आप? नहीं, भड़का नहीं रहे, हम आह्वान कर रहे हैं। हम आह्वान कर रहे हैं कि पूरे दलित मुस्लिम समाज को उतर के सड़कों पर आना चाहिए। इनके EVM को हटाने के लिए, अगर EVM हट गई तो ये मोदी सरकार का कहीं अता पता नहीं चलेगा। देखिए अभी दलित भी मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश रहते हैं, खामोश है। अरे खामोश नहीं है, अगर ये अम्बेडकरवादी न लड़ रहे होते तो मुसलमानों के साथ ही अब तक क्या
क्या होता। हम अम्बेडकरवादी लड़ रहे हैं। चुप है, आप कह रहे हैं अरे मायावती तो एक औरत जात के नाम पर कलंक है वो, आप उसका छोड़िए, उसका जिक्र करना किसी का नहीं। कभी दलितों ने कहा कि जैसे हमें जाति सूचक गाली दी जाती उस पर कानून है, तो मुसलमानों को भाई मैंने यही पार्लियामेंट, मैंने राष्ट्रपति को लिख के दिया हुआ है। 15 जुलाई को राष्ट्रपति को लिख के दिया, जिससे अनुसूचित। अकेले ने लिख के दिया है मायावती की पार्टी के, बाकी अरे मायावती बाहर भी आए, मायावती से मेरा क्या लेना देना। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात करो, मेरा साथ दो, मैं तैयार हूँ। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। संघर्ष करेंगे इसके लिए, बिल्कुल संघर्ष करेंगे। हाँ बिल्कुल संघर्ष करेंगे। जब हमने लिख के दे दिया, राष्ट्रपति भवन में पहुंचा दी अपनी बात, अपनी बात पहुंचा दी। जिस तरह से SC ST का लिए एट्रोसिटी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसी तरह से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी आना चाहिए। अब दानिश अली हैं, ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्या लगता है जो संसद में थोड़े दानिश अली साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। थोड़े बहुत सांसद बचे हैं, क्या वो भी कम हो जाए? देखिए, दानिश अली साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। राजेंद्र पाल ने जो उससे आम आदमी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बाद में उनको निकाला गया। साजिश के तहत ये सारा हुआ। ये दलित और मुस्लिम के साथ ही क्यों होता है? उसको, वो तो मिनिस्टर थे, और किस साजिश के तहत? सिर्फ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ देने से भी क्या कोई आदमी मुजरिम हो जाता है क्या? तो लेकिन उसको आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने बाद में निकाल दिया, सड़क पर आ गए वो।